हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। चलिए ट्रेडर्स, देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस कि आखिरकार हमारा वीकली चार्ट कह क्या रहा है। डेली चार्ट 15 मिनट का चार्ट तो डेली एनालिसिस करते ही हैं। वीक में एक बार मौका मिलता है, वीकली चार्ट पर नज़र डाल ही लेते हैं। थोड़ा ब्रीफ में रखूंगा मैं इसको, ताकि कम टाइम में आपको समझा दूं कि आखिरकार हुआ क्या है। स्टार्ट में निफ्टी से करना चाहूँगा। पहले देखो, दोनों की सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पर मैं दोनों चार्ट खोल के आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन ज़्यादा पॉजिटिव है, कौन ज़्यादा नेगेटिव है। एक काम करता हूँ, डेली चार्ट खोल लेता हूँ, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, जो कि मैं बात करता हूँ वैसे डेली स्ट्रीम में हम डिस्कस करते हैं, कि देख रहे हो मार्केट का ये ट्रेंड था और अब बैंक निफ्टी जो है वो इस ट्रेंड को ब्रेक कर रहा है। मार्केट का जो ट्रेंड था वो इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव हो जाना था। बैंक निफ्टी यहाँ से रन करते हुए इसको ब्रेक किया और अब यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पहली नज़र में मैं चार्ट देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि बैंक निफ्टी एक ऐसे जगह पे होल्ड कर रहा है जो उसके लिए पॉजिटिव टेरिटरी है। यानी ये जो सेलर्स का दबाव वाला एरिया था उसको बैंक निफ्टी अब क्रॉस कर चुका है। बैंक निफ्टी अबव 42,000 सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है। बट वहीं अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी में बेसिक सा स्विंग ट्रैक भी करो ना, अब तो आपको क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि अभी तो लेटेस्ट स्विंग भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी ऐसे जगह पे होल्ड कर रहा है जो कि नेगेटिव एरिया है, बट वो मतलब इसका ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। और ये ब्रेकआउट कर सकता है, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाना मतलब इसको मैं पॉजिटिव मान लूंगा और ये ब्रेकआउट कर सकता है, तो मैं अभी इसको नेगेटिव मान के बैठूंगा। बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट, वो वाला सीन यहाँ पर है। तो क्लियरली एक शब्द में आप समझना चाहोगे तो बैंक निफ्टी अभी ज़्यादा पॉजिटिव है कंपेयर टू नेगेटिव। मतलब निफ्टी निफ्टी थोड़ा नेगेटिव है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो ये फंसा हुआ है ना, सबसे बड़ा सवाल हमारे पास यही है कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बैंक निफ्टी तो 42,000 के ऊपर ब्रेकआउट देके साइडवेज हुआ है। तो पता है, ये दोनों इंडेक्स का अगर आप कोरिलेशन करोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि अगर निफ्टी इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाता और वो यहाँ पर ऊपर जाके इस तरीके का पैटर्न बनाता है, जो कि इसमें पॉसिबल है क्योंकि इसका ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर निफ्टी नीचे आ जाता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और बैंक निफ्टी भी रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आ जाएगा। बट अगर क्योंकि देखो ये थोड़ा रिट्रेस कर भी लिया, अभी मैं आपको समझाऊंगा। निफ्टी यहाँ से अगर ऊपर जाता है ना तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर निकल जाएगा और जो अप ट्रेंड हमें दिख रहा है वो पूरा पावरफुल ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। मैं पहले निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट नोटिस करोगे तो पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आपको दिख रहा है, जो कि फोर्थ टाइम टेस्ट होगा अभी, तो फोर्थ टाइम ब्रेकआउट के चांसेस हाई रहते हैं। लेकिन उससे ज़रूरी चीज़, अगर मैं टॉप से लेके बॉटम तक फिब लगाता हूँ तो ये 0.5 का एरिया है और आप देख रहे हो किस तरीके से 0.5 पर इसने रिवर्सल लिया या फिर आप कह लो रिट्रेसमेंट लिया और 0.3 के आसपास आके होल्ड कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप होता है। 0.5 से रिवर्सल लो, 0.3 ब्रेक ना करो और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाओ। तो इसके पास एक बेहतरीन मौका है। अगर आप मान लो 17,500 का लेवल नहीं टूटता है ना निफ्टी में, तो फिर हमें ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है ऊपर के लेवल्स कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल तो इस जगह पे देखने मिलेगा। मतलब अगर ये स्विंग टूटता है तो आपको यहाँ तक के मतलब 18,100 का लेवल तो देखने मिलेगा ही मिलेगा। इसी फ्लो में मिल जाएगा, हाँ ज़्यादा चांसेस है इसी फ्लो में मिले। उसके बाद एक रिवर्सल रिट्रेसमेंट आए या फिर कंसोलिडेशन आए और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। और अगर अब की ऊपर की तरफ निकलेगा इसके बाद, तब मैं बताता हूँ आपको कहाँ तक मिल सकता है। अब इसमें हम फिब एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। ये दोनों चीज़ें फ्री में मैंने यूट्यूब में सिखा रखी है, फिब रिवर्सल और फिब एक्सटेंशन दोनों। देखो, अगर मैं इस जोन में जहाँ से ये रिवर्स किया डब्ल्यू पैटर्न बना के फिब लगाता हूँ तो पहला एक्सटेंशन जोन 1.618 का यहाँ पे मिला। दूसरा एक्सटेंशन जोन 2.6 का, 2.4 का जो भी होता है यहाँ पर मुझे मिला। नेक्स्ट एक्सटेंशन जोन मुझे मिल रहा है 18,300 के आसपास और आप नोटिस करोगे तो 18,300 ही यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि 18,100, 18,200, 18,300 के टारगेट्स पॉसिबल हैं अगर ऊपर की तरफ निकलता है। तो यहाँ कहीं तक जाता है 1800 मान लो या 18,300 मान लो, इस जोन तक वन वे मोमेंटम आएगी। यहाँ पर इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखो, ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वीकली चार्ट में चलते हैं ना तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वीकली चार्ट में मतलब इसको एग्जैक्टली बुलिश एनगल्फिंग नहीं कह सकते हैं, बट ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक बनी है। क्योंकि आप देखो थोड़ा सा नीचे से रिवर्सल आया ना, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है। बट ये कैंडल कौन सी बनी है? बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो डेली चार्ट में अभी हमने डिस्कस किया कि क्या पॉसिबिलिटी थी ऊपर जाने की, लेकिन वीकली चार्ट जैसे आप स्विच करते हो आपको यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक दिखती है। बुलिश एनगल्फिंग मतलब बॉडी को भी कंप्लीटली एनगल्फ कर रखा है। देखो, बॉडी ड्रॉ करो तो वो भी एनगल्फ है
और वे पूरी कैंडल तो एनगल्फ की हुई है। लेकिन मतलब समझदार या जानने वाली बात ये है, इस समय पे समझदारी रखने वाली बात ये है कि इसके नीचे वो एक्टिव होगा। तो ये जो कल का भी डे लो लगा था, फ्राइडे का जो भी डे लो था, या फिर आप इस लो को मार्क कर लो 17,550। अगर 17,550 के नीचे एक कैंडल डेली में क्लोज हो जाए ना, तब मैं मानूंगा ये बुलिश एनगल्फिंग एक्टिवेट हुई है। उससे पहले ये हमारे लिए पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो फंडा क्लियर रखेंगे मन में कि अगर ये लो नहीं टूटता है तो इसका कोई मतलब नहीं था, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हमने देखी हुई हैं कि मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग बनता है, उसका कोई खास इंपैक्ट देखने नहीं मिलता और मार्केट निकल जाता है वहाँ से। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बायस रहना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हम सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे। इसके बीच में साइडवेज, ऊपर निकला तो पॉजिटिव, नीचे डेली कैंडल क्लोज करता है तो नेगेटिव। ये था हमारे पास निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं थोड़ा जल्दी में आपको समझाऊं, क्योंकि वैसे क्लियर ही है फंडा सारा, तो यहाँ पर आप देखोगे फिब लेवल लगाए हो, तो फिब लेवल ये था, तो इसने फिब का जो गोल्डन जोन होता है ना उसको निकाल दिया। मतलब टॉप से बॉटम तक अगर आप फिब लगाते हो तो ये गोल्डन एरिया निकलता है जिसके ऊपर सस्टेन करा है। काफ़ी अच्छी बात है ये, मतलब मार्केट अब पॉजिटिव हो गया है। अगर आप देखोगे तो एक टारगेट आपको यहाँ पर मिलता है 750 का, 42,750 का एक टारगेट मिलता है अपसाइड के लिए। अगर मैं इस जोन में एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, इस वाले पूरे जोन में, जो ये जोन बना था, इस जोन में एक्सटेंशन यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि 750 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास, और 43,000 का भी लेवल है। तो एक ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है हमें अपसाइड के लिए। और अगर नीचे आना होगा तो उसको इस लेवल के नीचे क्लोज करना होगा, तो फिर हम एक रेजिस्टेंस मतलब एक रिवर्सल देख सकते हैं 250 के आसपास। अगर आप इसका वीकली चार्ट में चल के कैंडल देखोगे तो वीकली चार्ट में हैंगिंग मैन जैसा कुछ बना है। हैंगिंग मैन भी नेगेटिव पैटर्न ही होता है, बट अगेन वो नेगेटिव पैटर्न एक्टिवेट होगा 41,800 के नीचे। आप मान के चलो तो 41,800 के नीचे एक डेली कैंडल की क्लोजिंग चाहिए हमें। अगर इसके नीचे एक डेली कैंडल क्लोज होता है तो हमारा व्यू रिट्रेसमेंट का हो जाएगा, नहीं तो हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है। बाकी जो डिटेल में प्लान है वो तो कल सुबह 8:30 बजे डिस्कस करेंगे। लेवल्स वगैरह मैंने ड्रॉ कर लिया, देखो ये निफ्टी बैंक का भी प्लान बना लिया, मैं वही कर रहा था अभी बैठ के, और निफ्टी 50 का भी बना लिया। हाँ, ये निफ्टी 50 का, ये निफ्टी बैंक का है। कल डिस्कस करेंगे 8:30 बजे। चलो मैं बंद करता हूँ।